Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to continue the fifth part of digestion and absorption. So without wasting time, let's start. गाइस फोर्थ पार्ट तक आपने देख लिया था, लेकिन आज फिफ्थ पार्ट में हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। देखो क्या होता है स्लेवरी ग्लैंड, ये आउटसाइड द बकल कैविटी सिचुएटेड होती है, तभी ये इनसाइड द बकल कैविटी मतलब इनसाइड में ये स्लाइवा सिक्रेट करती है, मतलब ये बाहर से अंदर की ओर स्लाइवा को भेजती है। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट हैं, थ्री टाइप्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स है। फर्स्ट इज पैरोटिड, सेकेंड इज सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी एंड द थर्ड इज सब लिंगुअल। देखो इसको लर्न करने का ट्रिक है, मैंने जो बनाया है पारो पारो सब्जी मंडी पारो सब्जी मंडी सब्जी लेने जाती है, सब्जी लेने जाती है। अब देखो पारो सब्जी लेने जाती है, पारो सब्जी मंडी सब्जी लेने जाती है। पारो से हो गया पैरोटिन, सब्जी मंडी से हो गया सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, एंड सब्जी लेने जाती है से हो गया सब लिंगुअल। सब्जी लेने मतलब सब लिंगुअल आ गया। तो अब देख लेते हैं पैरोटिड के बारे में। देखो पैरोटिड जो है वो ईयर के पास होता है। अभी ईयर के पास होता है, ये कैसे लर्न होगा? देखो पैरोटिड में PAR आ रहा है और ईयर में भी EAR आ रहा है, मतलब AR यहाँ भी है, तो याद हो जाएगा। अब क्योंकि ईयर के पास होता है तो ईयर के पास क्या है हमारा? चीक है, तो याद रहेगा। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इसका जो डक्ट है वो स्टेंसन्स डक्ट है, जो कि ओपन होता है वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जो। ठीक है, अपर जो के वेस्टिब्यूल में, एंड ये स्लाइवा कंटेन करता है 25%। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो है वो प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। अब ये कैसे याद रहेगा? सब मैक्सिला एंड मैंडिबल आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में, तो वो क्या होता है? अपर एंड लोअर जो को बोलते हैं। तो यही हो गया एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। इसमें ये है मीडियम ग्लैंड, ये लार्जेस्ट है, ये मीडियम है एंड ये स्मॉलेस्ट। देखो लाइन से लिखा हुआ 1 2 एंड 3, मतलब ये सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर छोटा। उसके बाद इसका जो डक्ट है वॉटन्स डक्ट है, जो कि लॉन्गेस्ट स्लेवरी डक्ट है। ठीक है, ये ओपन होता है बिहाइंड लोअर इंसीजर्स, हमारे जो नीचे वाले जो का इंसीजर्स है उसके नीचे, उसके पीछे। ओके, ये स्लाइवा कितना सीक्रेट करता है? 70%, जो कि मैक्सिमम है। इसको मैक्सिमम याद रखने के लिए याद रखना कि सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सबसे बड़ा वर्ड है ये तीनों में, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये सबसे बड़ा वर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं ये सबलिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द टंग। देखो सब से हो गया बिलो एंड टंग में आ रहा है TONGUE, तो यहाँ भी GU आ रहा है, तो यहाँ याद हो जाएगा टंग, बिलो द टंग। एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट, मैंने बता दिया 1 2 3, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट। एंड इसका जो डक्ट है डक्ट ऑफ रेविनस है, जो कि शॉर्टेस्ट डक्ट है, शॉर्टेस्ट स्लेवरी डक्ट है। एंड इट ओपन्स इन द बकोफेरेंजियल कैविटी ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। ये कहाँ पर ओपन होता है? वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। बकोफेरेंजियल कैविटी में ही वेंट्रल साइड ऑफ द टंग है, तो इसलिए याद रखने का जरूरत है सिर्फ वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। एंड ये जो स्लाइवा सिक्रेट करता है 5%, जो कि मिनिमम है, सबसे कम। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे कम है, तो ये स्लाइवा सिक्रेट सबसे कम करता है। लेकिन ये याद रखने के लिए थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, तो याद रखना कि वर्ड सबसे बड़ा है। ओके, देखो स्लाइवा तो हम बार बार बोल रहे हैं कि स्लाइवा सिक्रेट करता है, लेकिन स्लाइवा होता क्या है आखिर? देखो इट इज सिक्रेशन ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवा क्या है? सिक्रेशन ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन है। डेली सिक्रेशन अप्रॉक्स 1500 मिलीलीटर होती है एंड इसका pH होता है 6.8। 6.8 कैसे लर्न रहेगा? स्लाइवा देखो 6 लेटर मिलकर 6 वर्ड का बना हुआ है, मतलब 6 लेटर का एक वर्ड बना हुआ है स्लाइवा, SALIVA, 6 लेटर है ना, तो 6 तो याद रहेगा एंड 6.8 आप बुक से 1 2 बार पढ़ोगे या वीडियो देखोगे, याद हो जाएगा ना। इसका कंपोजिशन जैसे क्वेश्चन आता है H2O, जो कि 99.5% है वाटर। इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, और इट इज़ मेनली सिक्रेटेड बाय द पैरोटिड। याद रखना, P से ही टाइलिन और P से ही पैरोटिड। ओके, लाइसोजाइम भी है इसका, इसमें लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। एंड म्यूकस एंड थाइनोसाइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ आयंस कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्ट एज अ बफर। याद रखना, यहाँ बफर का काम कौन करता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। और देखो फर्स्ट ग्रुप से आपको याद होगा हलीना के, रब से फरियाद, तो ना के
सोडियम पोटेशियम तो हो गया, क्लोरीन याद हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं, क्योंकि ये सोल्ट है, देखो इससे भी सॉल्ट बन रहा है NaCl और KCl से भी, तो ये याद हो जाएगा। इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है IgA। IgA आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ोगे, वहाँ भी लैक्टेशन में पढ़ोगे IgA प्रेजेंट होता है। मैं बताऊंगी नहीं, आप खोज कर बताना, चलो बता ही दे रही हूँ। कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है IgA एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, नाउ ये देख लेते डायग्राम। देखो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है ईयर के पास, देखो सब लिंगुअल ग्लैंड है बिलो द टंग एंड सब मैक्सिलरी एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। ये स्टेंशन डक्ट हो गया, ये वॉटन्स डक्ट हो गया। ओके, अब देखते लीवर। सेकेंड ग्लैंड हमारा लीवर। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। एल से वैसे भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब लार्जेस्ट है। ठीक है, वेट इसका कितना 1.2 to 1.5 ग्राम। इसको याद रखने के लिए देखो ये 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है, मतलब LIVR 5 लेटर तो 1.5 याद रहेगा और 1.2 ऑप्शन से याद आ जाएगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय एंडोडम, इट इज़ एंडोडम। ठीक है, एंडोडम मीसोडम क्या होता है आपको पता है ना? इसका नहीं पता है तो बताना, मैं बता दूंगी। लोकेशन कहाँ है? राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्रेगम, डायफ्रेगम के बिलो बट राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसके दो लोब होते हैं, लेफ्ट एंड द राइट। लेफ्ट वाला स्मॉलर होता है, राइट वाला लार्जर होता है। देखो राइट वैसे भी बड़ा है लेफ्ट से लेटर में, तो ये लार्जर है। ये 1/6 ऑफ द लीवर है, ये 5/6 ऑफ द लीवर है। ये 5 लीटर से मिलकर बना है, इसलिए 5/6 ऑफ द लीवर एंड 1/6 ऑफ द लीवर। याद करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ। एंड ये जो लेफ्ट एंड राइट लोब है, ये दोनों सेपरेट रहता है। किस चीज़ से? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है एंड मेड अप ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है जो कि लाइंस करता है एब्डोमिनल कैविटी को और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी कवर करता है। ठीक है, तो इट इज मेड ऑफ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ओके गाइस, नाउ आज देखते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? एक्चुअली हर चीज़ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। उसी तरह लीवर का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल। ठीक है, ईच हिपैटिक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ द रेडियल रोज ऑफ हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल में हिपैटिक सेल्स होता है, जिसको हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। हिपैटो मतलब लीवर से रिलेटेड एंड साइट मतलब सेल्स, हिपैटिक सेल्स, जो कि अरेंज होता है हिपैटिक कोड्स में। एंड ईच हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीथ दैट इज कॉल्ड ग्लीशंस कैप्सूल। याद रखना ये कवर है हिपैटिक लोब्यूल का। नाउ अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जिससे आगे हेल्प होगा आपको। हिपैटिक साइनोसॉइड्स क्या होता है? हिपैटिक साइनोसॉइड्स जो है वो इंडोथीलियल से लाइन होता है। ये कंसिस्ट करता है फ्यू मैक्रोफेजेस, जिसको कफर सेल्स कहते हैं, जो कि फैगोसाइटिक नेचर होता है। मतलब ये क्या करता है? कफर सेल डेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया को किल कर देता है और ब्लड क्लीन कर देता है। ठीक है, अब हिपैटिक साइनोसॉइड्स डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। बाइल कैनालिकुली क्या होता है? बाइल कैनालिकुली रन इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ हिपैटिक सेल्स इन ईच कोर। देखो 2 लेयर हिपैटिक सेल मान लो, समझ लो एक हिपैटिक सेल ये है, एक हिपैटिक सेल ये है, और बीच में ये जो जा रहा है बीच में, ये दोनों के बीच में ये होता है बाइल कैनालिकुली। ठीक है, ये हिपैटिक सेल ब्लू वाला है। तो हिपैटिक सेल्स क्या करता है? हिपैटिक सेल सिक्रेट करता है बाइल इनटू द बाइल कैनालिकुली। ठीक है, बीच में दोनों का, तो वो बाइल कैनालिकुली में बाइल को सिक्रेट करता है, वही बाइल जूस, जो कि ओपन होता है हिपैटिक डक्ट के ब्रांच में। और हिपैटिक डक्ट का ब्रांच कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एंगुलर पार्ट ऑफ लोब्यूल इन ग्लीशंस कैप्सूल। ठीक है, एंगुलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। देखो एक्चुअली हिपैटिक लोब्यूल सर्कल होता है और इसके ऐसे होते हैं, मतलब एंगुलर पार्ट होते हैं। वो अभी डायग्राम से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक हेक्सागोनल टाइप का होता है, तो जो हेक्सागोन का जो कोना है वो एंगुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो हिपैटिक डक्ट का ब्रांच है वो बाइल को ड्रेन करता है फ्रॉम इट्स ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। ठीक है, हिपैटिक लोब राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब है, इनटू द राइट हिपैटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। मतलब ये बाइल जो राइट वाला लोब है वो राइट हिपैटिक डक्ट में बाइल को भेजता है, एंड जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में। और वो दोनों क्या होते हैं? लीवर से निकलते हैं एज अ, ये दोनों मिलकर एक साथ निकलते हैं एज अ कॉमन हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर। लीवर से आप निकल जाते हैं एज अ कॉमन हिपैटिक डक्ट बनकर। ओके,
अब देख लेते हैं हिपैटिक आर्टरी। देखो आप जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो देख लो यहाँ पर ये हेल्प करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होता है, ये ब्लड लाता है, ठीक है। आर्टरी और वेन का क्या काम है, ब्लड लाना और ले जाना, है ना। तो क्या होता है ये हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक देखो लीवर से रिलेटेड है, हिपैटिक लीवर को कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हिपैटिक कहते हैं, तो इसलिए याद रखना कि हिपैटिक लीवर से कनेक्टेड है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करते हैं, इंटर होता है लीवर में, और वो क्या करते हैं, डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ब्रांचेस में, जो कि ब्रांचेस एंगुलर पार्ट पे भी मिलते हैं। एंगुलर पार्ट अभी मैंने बताया हिपैटिक डक्ट भी मिलेगा क्योंकि ये हेक्सागोनल टाइप होता है। और मेनी ब्रांचेस ओपन इनटू द हिपैटिक साइनोसोइड्स, अभी मैंने हिपैटिक साइनोसोइड्स के बारे में बताया था, तो वो लोग मिलकर हिपैटिक साइनोसोइड्स में खुलते हैं। ऐसे ऐसे देखो क्योंकि ये हेक्सागोनल है, तो हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल हर कोना से आएंगे, मतलब समझ रहे हो, हर जगह से आएंगे, तो ये हर जगह हिपैटिक साइनोसोइड्स प्रेजेंट होगा। तो हर हिपैटिक साइनोसोइड्स मतलब सारे हिपैटिक साइनोसोइड्स मिलकर ओपन होते हैं सेंट्रल वेन और इंट्रालोबुलर वेन में। अब ये क्या होता है, ये अभी डायग्राम से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाओ। सेंट्रल वेन और इंट्रालोबुलर वेन में ओपन होता है थ्रू द फाइन अपर्चर, मतलब थ्रू द फाइन होल, अपर्चर मीन्स होल और ओपनिंग। और फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल हैं, ठीक है। ये तो एक हिपैटिक लोब्यूल का मैंने फंक्शन बताया कि यहाँ पर खुला मतलब सेंट्रल वेन में आया, तो ऐसे सबका खुला होगा सेंट्रल वेन में। तो अब सारा जो सेंट्रल वेन है, क्योंकि ये बहुत सारे होंगे ना हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है, ये सारे मिलकर ओपन होते हैं हिपैटिक वेन में। अब हिपैटिक वेन क्या होता है, लीवर से निकल जाता है और फिर चला जाता है इन्फीरियर वेने कावा में। इन्फीरियर वेने कावा से जाने के बाद फिर जो प्रोसेस है अपना हार्ट का, राइट ऑट्रम में जाएगा, फिर लेफ्ट ऑट्रम, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, वो सारा अपना वर्क करता है हार्ट वाला, ठीक है। अब देखते हैं, ये है डायग्राम हमारा हिपैटिक लोब्यूल। अभी देखो मैंने हिपैटिक लोब्यूल बताया, ये ब्लू वाला जो किनारे किनारे है सारा हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है। अब देखो हिपैटिक साइनोसोइड्स क्या है, ये देखो स्पेस है हिपैटिक साइनोसोइड्स। हिपैटिक साइनोसोइड्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था कफर सेल प्रेजेंट होता है, देखो कफर सेल जो कि फैगोसाइटिक नेचर है। और ये हिपैटोसाइट्स है, देखो रेडियल रोज ऑफ हिपैटोसाइट्स मैंने बताया, देखो ये एक हिपैटिक लोब्यूल का रेडियली है ना, ऐसे ऐसे हिपैटोसाइट्स है, ठीक है। तो ये हिपैटोसाइट्स हैं। नाउ इट इज सेंट्रल वेन, यहाँ सारा ओपन होता है। देखो ये फैट स्टोरेज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब देखो मैंने बताया कि हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक डक्ट भी, ठीक है, हिपैटिक डक्ट भी मिलकर ओपन होते हैं, और वो तीनों को कहते हैं एक साथ जब होते हैं तो पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तो ये तीनों एक पोर्टल कैनाल में खुलते हैं, ये पोर्टल कैनाल है, इसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन। देखो यहाँ पर मैंने बताना भूल गई थी, यहाँ पर देखो ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड, जो कि पोर्टल कैनाल में खुलता है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर के बारे में 2 लाइन दिया है और ये समझ जाओ। इट इज़ थिन मस्कुलर सैक एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट लोब ऑफ लीवर। राइट लोब ऑफ लीवर के पास स्पेस होता है, इसलिए राइट लोब ऑफ लीवर के पास ये प्रेजेंट होता है, उसके नीचे। नाउ इट इज़ ड्रेन बाय सिस्टिक डक्ट, हर का डक्ट होता है, मैंने बताया लीवर का हिपैटिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर का नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। हियर और यहाँ क्या होता है, जब बाइल वहाँ से ड्रेन हुआ था ना और हिपैटिक डक्ट में आया था, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में, तो वहाँ से चला जाता है, कुछ बाइल्स चला जाता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है और थोड़ी देर के लिए कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है। तो उसके बाद अब देखो यहाँ भी बाइल हो गया थोड़ा सा, और पहले से हिपैटिक डक्ट में भी बाइल है, तो क्योंकि दोनों में बाइल है तो दोनों मिलकर जब खुलते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। मीन द सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। देखो एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट ऑफ लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ कॉमन हिपैटिक डक्ट नहीं लिखा है, बट आप समझदार हो, समझ जाओगे कि राइट और लेफ्ट पहले आगे आपस में जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर खुलेगा तो वो कॉमन बन जाएगा, फिर कॉमन बन के तब वो गॉल ब्लैडर के साथ मिलेगा और फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा, है ना। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का, और देख लो ये हो गया राइट एंड द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर है और ये गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट है, यहाँ नहीं लिखा है नाम, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर लिख दिया, सिस्टिक डक्ट। एंड ये दोनों देखो, ये वाला मिला आगे पहले खुला, ये थोड़ा सा खुला है ना नीचे आके, मतलब दोनों का राइट एंड लेफ्ट वाला पहले यहाँ पर देखो खुला है, उसके बाद इससे मिला,
तो ये सब मिला तो कॉमन बाइल डक्ट बन गया। पैंक्रियाज के बारे में अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसको बाद में बताएंगे। अब देखो फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर भाई सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इसका फंक्शन भी बहुत सारा होगा। यस, बहुत सारा है। पहला है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ बाइल एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और इसको कल मैं पढ़ाऊंगी। नाउ इसका सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट्स। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय द कफर सेल। मैंने कफर सेल को बता दिया क्या करता है, इसलिए ब्लड क्लीन हो जाता है। नाउ उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो एक्सेप्ट गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन नहीं सिंथेसाइज कर पाता है लीवर। ओके। और एक और चीज़ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आप पढ़ोगे हेल्प करता है, ये हिपैटिक सेल से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो एक और फंक्शन होंगे प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन ऑल्सो फॉर्म्ड इन हिपैटिक सेल्स जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नाउ सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन, ये हिपैरिन भी सिंथेसिस करता है। हिपैरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। ये आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ोगे क्योंकि हिपैरिन कुछ ब्लड सेल्स से भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ठीक है, बाय द कन्वर्सन ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। ठीक है, ओके। एंड इट स्टोर्स विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12, याद रखना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट। ठीक है, एंड जो आयरन है इसका मेन है, मतलब ये मेनली आयरन स्टोर करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करना नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है और वो लीवर फंक्शन करता है। नाउ हीमोफाइसिस में भी ये हेल्प करता है। हीमोपोइसिस क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं। आप देखो याद रखने के लिए ये आता है क्वेश्चन, हीमोपोइसिस। देखो हीम मतलब ब्लड होता है, पोइस मतलब पाया, मतलब पोई, ऐसे पढ़ो ना, हीम ब्लड पाया, तो मतलब पाया मतलब ब्लड फॉर्म हुआ है। ठीक है, और तो इसमें हम देखते हैं कि लीवर कैसे हेल्प करता है। क्या होता है ना, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में RBC और WBC जो होता है फॉर्म्ड, वो लीवर से ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हीमोपोइसिस में हेल्प करता है। एंड इसका एक और फंक्शन है डीएमिनेशन ऑफ एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ एमिनो एसिड इनटू अमोनिया बाय द हेल्प ऑफ लीवर। एंड यूरिया फॉर्मेशन में कैसे, ये क्या करता है ऑर्निथिन साइकिल आप पढ़ोगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। ऑर्निथिन साइकिल में क्या करता है कि जो एमोनिया है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। क्यों करता है, क्योंकि एमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू द यूरिया, तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है एमोनिया, तो इसलिए उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लीवर का ये भी फंक्शन है। और लीवर का एक और लास्ट फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सब आप पढ़ोगे, जो कि मैं बाद में जैसे जैसे टर्म आएगा वैसे बताऊंगी, ऐसे नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, then please like and subscribe my channel at least and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.